हमने अलग अलग लग्न के अनुसार जो ग्रहों की स्थिति है वो कैसा अपना फल देता है, उस विषय में हम चर्चा कर रहे थे। अब बड़े मजेदार और खूब इंटरेस्टिंग पॉइंट, जिसको हम मैं अपने दृष्टिकोण से कहता हूं डबल कंफर्मेशन। डबल कंफर्मेशन क्या होता है? मान लो आप किसी अनजान जगह पे गए हो, आपको पता नहीं कि जो जहां आप पहुंचना चाहते हो, आपका डेस्टिनेशन वो कहाँ है। तो आप पहले एक व्यक्ति से पूछते हो कि भाई मुझे उस गली या उस मकान में जाना है, उस एड्रेस में जाना है। तो वो व्यक्ति आपको बता देता है कि भाई सीधे जाओ, फिर राइट काट ले, वो फिर तीसरे मकान आपका मंजिल। और फिर कई बार हम बहुत क्लोज पहुंच जाते हैं। क्लोज पहुंचने के बाद दोबारा एक व्यक्ति से हम पूछते हैं कि भाई हमें इस मकान पे इस पे जाना है। तो वो कहता है कि बस आप आ गए, अब तीसरा मकान जो है आगे आपका जो है वो है। तो some people take one confirmation, some people take two confirmation, some people take multiple confirmation। ये जो मेथड है इसमें वो मल्टीपल कंफर्मेशन वाली यानी कि डबल कंफर्मेशन की बात आ जाती है। दशा और अंतर दशा के हिसाब से अगर दोनों मैच कर जाए तो वो बिल्कुल अप्रतिरद्ध हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल वो अप्रतिरद्ध हो जाता है। मैं एक सेकंड टाइम। बहुत ज्यादा खांसी हो रही है। तो एक कुंडली हम ले लेते हैं आज, और उसी से विषय को समझने की प्रयास हम करते हैं। बताइए, आप हम लोगों में से किसी एक का कुंडली हम आज लेना चाहेंगे, तो बताओ किसकी कुंडली ले इस प्रकार की चीज के लिए डबल कंफर्मेशन। सर हम बोले। हाँ, तो पांडे जी आपका कुंडली ले ले। जी। हाँ, पांडे जी सबसे पहले जैसे मैं बताऊंगा बिल्कुल वैसे, उससे ज्यादा कुछ अधिक जी बताने बिल्कुल। की आवश्यकता नहीं है। तो आपका लगन क्या है ये बता दें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक लगन। वृश्चिक, 8 नंबर का लगन है ना। अब थोड़ा सा जी जी। मैं कुंडली बना लेता हूँ, उसके बाद चर्चा में प्रवेश करेंगे। बताइए, लगन में कोई ग्रह है आपके? रवि और बुध। रवि और बुध। सूर्य, सानन, मरकरी। जी। धनु कुंभ राशि में में, चंद्रमा। धनु में चंद्रमा। नहीं सर, कुंभ में चंद्रमा। अच्छा, धनु में और मकर में कुछ नहीं है। ओके, कुंभ राशि में चंद्रमा। हम्म। आगे बताइए। मीन में बुध। मीन में गुरु। हाँ, जुपिटर। मेष में केतु। तो शुक्र और राहु साथ में है क्या आपके? जी जी जी। वृषभ राशि में कौन है? वृषभ राशि में है मंगल। नहीं सॉरी सर, वृषभ में कुछ नहीं है। मिथुन मिथुन में मंगल और कर्क में शनि। मिथुन में मिथुन में मंगल। ओके, मिथुन में मंगल, कर्क में आपका शनि, जी। सिंह में और कोई नहीं। तुला में हाँ, भी यहाँ कोई नहीं। शुक्र और राहु। जी। चलो, इस समय में आपकी कौन सी दशांतर दशा चल रहा है? शनि का दशा चल रहा है सर। शनि की दशा में अंतरदशा किसके है? फिर दशा का ठीक से याद नहीं, हम बता दे रहे हैं। हाँ, एक सेकंड पर बता दे।
शनि में मंगल चल रहा था, मंगल खत्म होगा, सॉरी राहु, अरे खुद शनि में तो, राहु सर। चलो ये अच्छी बात है कि आप अपनी खुद की कुंडली भी नहीं देखते ठीक से। नहीं सर, इसीलिए नहीं देखते, टेंशन हो जाता है फिर। टेंशन की क्या बात है, अगर आपको जानकारी प्राप्त हो रहा है तो अच्छी बात है। चलो नहीं, अभी, दूसरा वाला अभी सब हम, देखते हैं जी। हाँ अभी मुद्दे पे आते हैं। मुख्य विषय और जो मुद्दा है उस पर हम आ जाते हैं। महादेव, तो सबसे पहले हमें देखना है कि आपके राहु को लगन बनाना है ना, जैसे मैंने जी दशांतर दशा में सिखाया था। तो सबसे पहले हम राहु को लगन बना लेते हैं। ये हो गया आपका राहु, और इसको हम बना लेते हैं आपका लगन। ठीक है, अब ये हो गया लगन। अब ये राहु अपनी लग्न के हिसाब से, यानी कि कल परसों में जो क्लासेस हमने किए थे उसके हिसाब से हम देखेंगे कि राहु के दृष्टि कहाँ कहाँ पर है और कहाँ राहु विनाशकारी डिस्टर्ब वो कर सकता है। तो राहु यहाँ तुला राशि में बैठा है। राहु की पांचवी दृष्टि कहाँ पर है? तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। तो कुंभ राशि में यहाँ राहु की पांचवी दृष्टि है। राहु की सप्तम दृष्टि कहाँ पर है? यहाँ पर है। राहु की नाइन्थ एस्पेक्ट कहाँ पर है? यहाँ पर है ना, ये तीन जगह। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो राहु भगवान है, ये जो राहु भगवान है, ये तीन जगह पे दृष्टि डाल रहे हैं आपकी कुंडली में। पहला जहां दृष्टि डाल रहे हैं वो है आपका कुंभ राशि। दूसरे जहां पे दृष्टि डाल रहे हैं वो है आपका मेष राशि। और तीसरे जहां पे राहु दृष्टि डाल रहा है वो है आपका मिथुन राशि। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो प्लेस है जहां राहु का पांचवा दृष्टि है, कुंभ राशि, क्या वो कुंभ राशि में राहु अच्छा दृष्टि डाल रहा है कि बुरा दृष्टि डाल रहा अच्छा, अच्छा जी दृष्टि अच्छा है। देगा सर, है? अच्छा बिल्कुल फल देगा। अच्छा दृष्टि डाल रहा है यहाँ पे। और राहु के जो सप्तम दृष्टि है मेष राशि में, वो अच्छा दृष्टि है कि ठीक नहीं बुरा है, दृष्टि है? ठीक नहीं है सर, ये खराब फल ठीक देगा, नहीं है। खराब। खराब। और राहु के, मिथुन में अच्छा, हाँ नाइन्थ एस्पेक्ट जो पड़ रहा है वो वो अच्छा है कि अच्छा। बुरा है? वो अच्छा है। तो अब देखो तीन चीजें यहाँ हमें समझ में आ गया। और राहु जहाँ बैठा है शुक्र के घर में, वो भी अच्छा है। अच्छा है। करेक्ट। तो जी राहु सर। अपने दृष्टि के द्वारा कौन से राशि को खराब कर रहा है? मेष राशि को खराब कर रहा है। करेक्ट। जी सर। जी और मेष राशि इस कुंडली के कौन से भाव है? छठा भाव, सिक्स्थ हाउस। छठा। तो हम अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी में नहीं लिख पाएंगे। बाई एस्पेक्टिंग राहु creating problem in मेष राशि, which is जो सिक्स्थ हाउस फ्रॉम जो लगन से छठा। तो राहु क्या कर रहा है? लगन से छठे घर को डिस्टर्ब कर रहा है। छठा घर का मतलब क्या हो जाता है? रोग, ऋण और रिपु। ऐसे स्थिति में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, कर्ज, रोन, ऋण, इससे संबंधित परेशानी और दुश्मनों से परेशानी, इस प्रकार के योग बनते। तो राहु अपनी अंतरदशा में लगन के अनुसार, नॉट डायनामिक, लगन के अनुसार लगन के छठे घर को खराब कर रहा है। करेक्ट। साथ ही जी साथ लगन के अनुसार चौथे घर को गिविंग गुड रिजल्ट्स, गिविंग गुड रिजल्ट। पहला फोर्थ हाउस का अच्छा, क्योंकि वृश्चिक लगन के चौथा घर कुंभ है, जहां राहु अपने पांचवी दृष्टि से देख रहा है, मित्र का घर है। तो फोर्थ हाउस के अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और कौन से घर के अच्छे रिजल्ट्स देंगे?
अष्टम अष्टम और 12। 8th हाउस के अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और कौन से अच्छे रिजल्ट्स देंगे? राहु खुद 12वें घर में बैठा है, 12th, इनके अच्छे परिणाम। तो राहु अपनी अंतरदशा में चौथा घर यानी कि घर, मकान, वाहन, इससे संबंधित अच्छे परिणाम देंगे। लगन के अनुसार 8वां घर यानी कि आयु से संबंधित अच्छे परिणाम देंगे। गुप्त ज्ञान, विद्या, इस प्रकार से संबंधित अच्छे परिणाम देंगे। और 12th यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन, बीमारी, मोक्ष, इस प्रकार से संबंधित अच्छे परिणाम। तो एक जगह में ही राहु सिर्फ खराब फल दे रहा है, लगन के अनुसार वो है छठा घर। ये एक कंक्लूजन है, इसको एक पार्ट में आप लिख लो। ठीक है, हो गया। अब हम आ जाते हैं, हमारा जो सिद्धांत था डायनामिक दशा सिस्टम, उसमें देखेंगे कि अभी इनको क्या रिजल्ट्स मिल सकता है। तो मैं एक बार ये चीजें हटा रहा हूं। इन चीजों को एक बार हमने हटा। अब राहु को हम लगन मान रहे हैं, लगन का स्वामी लगन में बैठा है, अच्छी बात है। राहु को अगर लगन मानेंगे तो लगना लॉर्ड इन लगना, तो हम यहां लिखेंगे, यहां नीचे लिखते हैं लगना लॉर्ड इन लगना। धन भाव का स्वामी कौन है? मंगल। वो कहां पे चला गया? 7 8 9 10, 10वें भाव में चला गया। सेकंड लॉर्ड इन 10th, लेकिन वो शत्रु की राशि में है, बाद में जाएंगे उस विषय में। फोर्थ लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड कौन है? राहु से जो चौथे घर का स्वामी है वो शनि है, वो कहाँ पे बैठा है? राहु से चौथे घर का स्वामी जो है वो कहाँ पे बैठा है? पहले तीसरा लिख लेते हैं, थर्ड लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड शनि, बृहस्पति इन 1 2 3 4 5 6, 6th हाउस, ऑल्दो इट इज इन ओन। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ लॉर्ड कौन है? शनि। कहाँ पे बैठा है? राहु से 10वें भाव में। फिफ्थ लॉर्ड कौन है? वो भी शनि है, वो भी 10वें में चला गया। सिक्स्थ लॉर्ड कौन है? बृहस्पति स्वयं, वो छठे घर में ही है। सेवेंथ लॉर्ड कौन है? मंगल। कहाँ चला गया? 9th में। एट्थ लॉर्ड कौन है? वीनस। कहाँ चला गया? लगन में। नाइन्थ लॉर्ड कौन है? 7 8 9, बुध। कहाँ चला गया बुध? सेकेंड हाउस में। टेंथ लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। कहाँ चला गया? 5वें घर में। इलेवेंथ लॉर्ड कौन है? सूर्य। दूसरे घर में चला गया। ट्वेल्थ लॉर्ड कौन है? बुध। इन सेकेंड। तो एक चीज देखो, सिर्फ एक ही ग्रह है बृहस्पति, जो राहु से, मैंने क्या कहा था कि अंतरदशा स्वामी को जब हम लगन मान लेंगे तो उसके 6 8 12 में जो ग्रह होगा वो मुख्य रूप से आपके परेशानी के कारण बन सकते हैं। तो जब हमने यहाँ राहु को अंतरदशा स्वामी को लगन मान लिया है, तो इससे जो छठा घर है में वहां बृहस्पति है, परंतु बृहस्पति अपने स्वयं के घर में है। तो ऐसे स्थिति में
ये भी 6th हाउस ज्यादा एक्टिवेट हो रहा था, यहाँ से भी 6th हाउस ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन उतने ज्यादा नहीं है क्योंकि बृहस्पति यहाँ स्वयं के घर में है। यदि बृहस्पति राहु केतु के साथ हो जाता या फिर नीच का हो जाता तो इनको ज्यादा तकलीफें हो सकती, लेकिन यहाँ उतनी ज्यादा तकलीफ वाला पीरियड नहीं। तो इसलिए शनि की महादशा में, राहु की अंतरदशा में रोग ऋण रिपु से संबंधित जो बुरे परिणाम इनको मिलने चाहिए था वो नहीं मिल रहा, यानी कि ये कहीं ना कहीं एक क्रॉस चेक हो जाता है कि भाई उतने खराब परिणाम भी इनको नहीं मिले। ठीक है। एकदम ठीक सर। हाँ, तो इस अभी प्रकार से भाबছিলাম ওই हाँ, एक चीज तो हो सकता है कि उनको डाइजेशन से संबंधित परेशानी हो सकते हैं, वो जिसको फैट बोलते हैं उससे संबंधित परेशानी हो सकते हैं, थोड़े से पेट से संबंधित परेशानी हो सकते हैं। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम मे बी देयर। ठीक है, इस प्रकार की चीजें जो है वो बिल्कुल हो सकता है। একদম ঠিক বলেছেন স্যার। किसको किसको समझ में आया ये दो चीज हमने जो बताई, और जिसको समझ में नहीं आया वो। এতদূর ঠিক আছে, এতদূর ঠিক আছে। चलिए आप मेरे को ये बताइए कि जो हमने बताए हैं वो समझ में आया सबको? हाँ सर। जी सर। आया तो समझ में जी आया। सर। कोई भी प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। सर यहाँ पे गुरु डायनेमिक डायनेमिक दशा में तो गुरु तीसरे भाव और छठे भाव का वो बन रहा है, तो तीसरे भाव के संबंधी उसको फल कैसे मिलेंगे गुरु उसमें तो। दोबारा बताइए, मैं समझा नहीं, कुंडली खोल लेता हूँ। जी गुरुदेव। कुंडली हमने ये खोल ली है। गुरु किस भाव का जी स्वामी कह रहे हो आप? मैं जैसे शनि में जो राहु की जो अंतरदशा जो राहु की कुंडली बनाई गुरुदेव, उसमें गुरु जो है हाँ वो तीसरे तीसरे भाव और छठे भाव का बन रहा है, तो वहां जब स्वग्रही होके तो भी तो उसके नए कार्य के संबंधी या पराक्रम के संबंधी कहीं न कहीं उसको विशेष फल, सामान्य फल मिलेंगे, ऐसा कह सकते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, आपको समझना है। जी हम यहाँ सिंपली बात कर रहे हैं कि राहु की अंतरदशा में इनको क्या मिलेगा, कुंडली में क्या है वो अलग बात है। ठीक है। जी राहु जी की अंतरदशा में क्या परिणाम मिलेगा उसको निकालने के जो सबसे पहला तरीका मैंने बताया था कि राहु को लगन बना लो जी और उसके अनुसार प्रिडिक्शन करो, जो हमने यहाँ किया। राहु को अगर हम लगन बनाते हैं तो राहु से लगन भाव का स्वामी लगन में है, तो इस समय में व्यक्ति के आत्मविश्वास ज्यादा रहेगा,
इनको हेल्थ रिलेटेड कोई मेजर इश्यूज नहीं होंगे। धन भाव का स्वामी मंगल है, वो 9th हाउस में चला गया है लेकिन शत्रु के घर में है। लेकिन इस कुंडली में एक विशेषता ये है कि बुध और मंगल में स्थान परिवर्तन योग है, ऐसी स्थिति में बड़ा आर्थिक कष्ट भी नहीं हो। ठीक है। ओके। तीसरे भाव का स्वामी कौन है? बृहस्पति है, राहु से छठे घर में चला गया है, तो इनको परेशानी हो सकता था। लेकिन यहाँ बृहस्पति अपने स्वयं के घर का है। हमने बताया था अगर कोई ग्रह स्वयं के घर का है या उच्च का है तो 6-8-12 में होने के बावजूद भी वो खराब फल नहीं देगा। और अगर कोई ग्रह नीच का है तो अगर केंद्र में भी चला गया, त्रिकोण में भी चला गया या राहु केतु के साथ में है तो वो नकारात्मक परिणाम देगा। ठीक है। उदाहरण के तौर पर जब बृहस्पति की अंतर्दशा आएगा, अब देखो कितना इंटरेस्टिंग हो जाए। अब बृहस्पति की इनकी जब पीरियड आएगा, बृहस्पति का जो पीरियड आएगा, तो शनि में बृहस्पति होगा। जी। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, बृहस्पति से अष्टम भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है सर। शुक्र है। शुक्र अपने स्वयं के घर में बैठा है। हाँ, और स्वग्रह के राहु के साथ तो ये अच्छा स्वगृह फल होने देगा। के बावजूद भी ये राहु के साथ बैठ गया है ना। जी। अब दूसरा मैटर क्या है, बृहस्पति को अगर हम लगन बना लेंगे, ठीक है, बृहस्पति को अगर हम लगन बना लेते हैं तो बृहस्पति से 12वें घर में कौन सा प्लेनेट बैठा है? चंद्रमा। बृहस्पति से 12वें घर में बैठा है चंद्रमा। ये चंद्रमा तो बैठा है ना। जी। बृहस्पति से अष्टम भाव में बैठा है शुक्र राहु के साथ। जी। बृहस्पति से छठे घर में कोई ग्रह नहीं है, तो हमने कहा बृहस्पति अंतरदशा स्वामी से 6-8-12 में जो ग्रह चला जाएगा, जो ग्रह नीच का होगा, जो ग्रह राहु केतु के साथ होगा, उसके बुरे परिणाम मिलेंगे। तो यहाँ देखो जब बृहस्पति की अंतरदशा आएगा तो बृहस्पति को अगर हम लगन मान लेते हैं तो 1 2 3 4 5 पंचम भाव का स्वामी कौन है? शनि। नहीं, नहीं, चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा बृहस्पति सर। कहाँ चला गया? 12वें में। 12वें में गए यानी। तो क्या होगा? संतान के लिए खर्चा, संतान के कारण परेशानी, संतान के कारण मानसिक तनाव, ये बृहस्पति की अंतर्दशा में इनको प्राप्त होने वाला है। चंद्रमा की जो नैसर्गिक कारक तत्व है भ्रमण और परिवर्तन, तो ऐसे स्थिति में बृहस्पति की अंतर्दशा में भ्रमण और परिवर्तन ये करेंगे तो उनके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है। और क्या है, शुक्र कौन से भाव का स्वामी है? तीसरे घर का और अष्टम का। यद्यपि शुक्र अपने स्वयं के घर में बैठा है, परंतु शुक्र किसके साथ बैठा है? राहु के साथ। राहु के साथ। तो अष्टम और तीसरे संबंधित भाव से संबंधित, यानी कि लगन के अनुसार नहीं, बृहस्पति को लग अगर हम देखते हैं तो छोटी यात्रा में परेशानी, छोटी बहन को परेशानी, छोटी बहन को मृत्यु तुल्य कष्ट, और इस व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं दर्द, पेन, इस प्रकार की चीजों का जो है वो होने लगेगा। अच्छे परिणाम किस में मिलेंगे? अच्छे परिणाम इनको मिलेगा, चौथे घर का स्वामी कौन है? बुध। कहाँ बुध। चला गया? भाग्य भाव में। और चौथे घर का स्वामी बुध और भाग्य भाव का स्वामी मंगल, इन दोनों में देखो स्थान परिवर्तन के योग बने हुए। वो ये जो चौथा घर और भाग्य भाव, इनसे संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे। हो सकता है कि इस समय में कोई घर से संबंधित कार्य करे, वाहन खरीदे, घर मकान के कार्य करे, इस प्रकार की चीजें। ठीक है। इसी चीज को हम रिकन्फर्म करते हैं बृहस्पति के एस्पेक्ट पे कि लगन के अनुसार वो कौन कौन से भावों पे दृष्टि डाल रहा है। अब उसी चीज को अगर हम लेते हैं तो बृहस्पति अपने दृष्टि डाल रहा है, यहां डालेगा, यहां और डालेगा यहां। अब इनमें ये वाला जो भाव है उसमें अच्छे परिणाम देगा, यहां बुरे परिणाम देगा,
और ये वाले घर पे और ये वाले घर पे अच्छे परिणाम। तो देखो, लग्न के अनुसार बृहस्पति लगन में शुभ दृष्टि डाल रहा है क्योंकि वो मित्र मंगल का घर है। लगन के अनुसार भाग्य भाव में कर्क राशि में बृहस्पति अपने 5वीं दृष्टि डाल रहा है जो उनकी उच्च का घर है। और लगन के अनुसार एकादश भाव में जो शत्रु का घर है उसमें बृहस्पति की अशुभ दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति अपनी अंतरदशा में लग्न के अनुसार जो पराशरी के ओरिजिनल मेथड है उसके अनुसार शारीरिक कष्टों दूर होना, व्यक्तित्व का निर्माण होना, मान सम्मान की प्राप्ति, भाग्य का उदय, परंतु मित्रों से खतरा, उतनी ज्यादा लाभ ना हो पाना, इस प्रकार के इंडिकेशंस आते हैं। ठीक है, इस प्रकार जी से सर। दोनों चीजों को डायनामिकली आपको जो है वो देखना है। ज्यादा मैं प्रेशर नहीं दूंगा, आज का क्लास अभी मैं रिकॉर्ड पे डाल दूंगा और पुनः मैं कल दोबारा आऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। एक दिन में करवा दिए फिर अगले हफ्ते करवाएंगे तो आपके दिमाग से पूरा निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए आज স্যার এখানে শনি চন্দ্রের মধ্যে ক্ষেত্র বিনিময়ে কিছু খারাপ ভালো? हाँ হবে, वो अभी मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, इसी कुंडली के ओके संबंधित ओके बाद में करूंगा। ओके सर हाँ, ठीक। बिकॉज योर लाइफ इज नॉट दैट मच सिंपल। इसमें कई सारे अच्छी चीजें हैं, जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं इस कुंडली में। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम सही बोले। क्योंकि देखो कितने इंटरेस्टिंग है, बुध के साथ मंगल का एक्सचेंज, शनि के साथ चंद्रमा का एक्सचेंज। ठीक है, और दो दो एक्सचेंज वाला कुंडली मामूली कुंडली तो हो ही नहीं सकता पांडे जी। अगर आपके जीवन में चीजें मामूली तरीके से होना होता तो अभी तक वही दशा अंतरदशा विचार कर रहे होते और पराशरी एस्ट्रोलॉजी कर रहे होते, मेरे पास सीखने नहीं आते। अगर आप मेरे पास सीखने आए हो पांडे जी तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में कुछ ना कुछ तो है, विशेष तो अवश्य हो। यहाँ जितने भी लोग हैं उनके प्रारब्ध में ऐसी कोई बात तो अवश्य है कि इस भारत में 150 करोड़ लोगों में से हम ये 16-17 लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ ही तो कुछ डिस्काइंड है, तभी चीजें आ रही हैं। ऐसा आशीर्वाद बना रहे सर सर। बीच में आवाज आ रही है। हाँ नहीं, वो किसी पांडे जी का शायद म्यूट करना भूल गया। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा व्यक्त किया है। कल हम इसी कुंडली पे, क्योंकि आप में से सबके कुंडली पे मैं ये विचार करना चाहता हूँ ताकि आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाए विषय के बारे में, एकदम एब्सोल्युटली क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाए, कोई भी किसी भी प्रकार की जो है वो कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि इस समय में हो सकता है कि आप सबको समझ में नहीं आया। हाँ, तो 2-3 क्लासेस इसी वीक में हम और कर देंगे, कंटिन्यू में करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, परसों भी करेंगे, करके इस मैटर को क्लोज कर देंगे। फिर हम रेमेडी पार्ट में चले जाएंगे, फिर प्रेडिक्शन पार्ट हमारे लिए आपको एक टेस्ट देंगे, जिनको जिनको समझ में आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन को समझ में आ रहा है, फिर हम रेमेडी वाले पार्ट में जाएंगे और आपको वो बताएंगे कि ज्योतिष में रेमेडी एक्चुअली में कैसे किया। ठीक है, वो चीज बहुत जी बड़ा। सर। चलिए लंच डिनर वगैरह कर लीजिए। ठीक है, आज सोमवार है, मेरे कई सारे कॉल्स अपॉइंटमेंट भी है, वो भी मैं ले लूंगा। कल पुनः 9:30 बजे भूलिएगा। ठीक है, जी सर। नमस्कार। थैंक यू सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार।